नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात करें जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन होता है कि आपको हर पल की खबर दिखाई जाए। जी हां, सुबह ही हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि किस तरह से मिलिटेंट जो है खासकर कश्मीर में बर्फबारी के होने की वजह से वो किस तरह से रिहायशी इलाकों में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो वो तुरंत जो है उस पर एक्शन करती है और निगाहें जमा कर रखती है कि आतंकी किस तरह से घुसपैठ करें और हम उनको निशाना बनाएं। जी हां, हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं। और एक बात आज सुबह को हुई जो कि बर्फीली इलाकों से आतंकी टीम जो है जो रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं किसी घर में घुस गए और हमारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत एक्शन किया, कार्डन सर्च ऑपरेशन जारी किया, जिसमें एक जो आतंकी था उसने भागने की कोशिश की और हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने उसे तुरंत घायल किया और उसे हिरासत में लिया और इस समय वो हॉस्पिटल में है। जी हां, अगर बच जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी होगी, उससे बड़ा कुछ गुलवा सकते हैं। जी हां, हमारी आर्मी जो है हमेशा सतर्क रहती है, खासकर इस महीने में, खासकर इस मौसम में जिस तरह से बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं वो आतंकी पनाह लेने के लिए रिहायशी इलाकों में कदम रखेंगे और बनेंगे हमारी सिक्योरिटी फोर्स का निशाना। एक सीआरपीएफ जवान हुआ घायल ग्रेनेड के अटैक से, जो कि बिजबहारा टाउन में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से बड़ा नुकसान करने की कोशिश की। जी हां, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें वही कार्डन करके सर्च ऑपरेशन जारी किया। घायल जवान को शिफ्ट किया गया एसडीएच हॉस्पिटल। घायल जवान की आइडेंटिटी, जी हां, पाटिल परमाकर, जो 40 बटालियन जवान है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डीडीसी के इलेक्शन का आना लोगों के लिए एक उत्साह है। लोग भरपूर तरीके से इसे निभा रहे हैं और कतारों में जाकर मतदान दे रहे हैं। 7 चरण के मतदान हो चुके हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो इन 7 चरणों में अगर देखा जाए तो आजाद कैंडिडेट भी जो है भरपूर तरीके से आगे आए और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। आने वाली 19 तारीख को जो है 8वें चरण का मतदान है। इस पर अगर बात की जाए तो पुंछ सी के निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट इखलाक चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से मेरी जो विपक्षीय पार्टियां हैं वो लोगों को गुमराह कर रही हैं कि उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, वो कर ली, लेकिन लोगों को मैं बता दूं कि मैं आजाद कैंडिडेट हूं, मैं आजाद ही लड़ूंगा आपके लिए, खासकर मेंढर सी की डेवलपमेंट के लिए मैं आजाद खड़ा हूं और आप मुझे सहयोग करें और लोगों की बातों में ना आए। मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट आजाद उम्मीदवार के रूप में ही करूंगा। और उन्होंने साधा निशाना की इस समय जो बाकी पार्टियां हैं, मेरी जो जनता है मेरे साथ है और कहीं ना कहीं वो पार्टियां बुखला गई हैं, लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, लेकिन लोग जो है इस पर गुमराह ना हो। और खासकर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से के आने वाले 19 तारीख 8वें चरण में मेंढर के सी ब्लॉक में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी तैनाती होनी चाहिए, कोई गफलाबाजी ना हो, ताकि लोगों का जो मतदान है वो सही महीने में लोगों के सामने आए, जो चेहरा वो चुनना चाहते हैं वही चेहरा सामने आए। वेलकम, सलाम और आदाब। मैं अखलाक अहमद चौहान, आज़ाद उम्मीदवार डीडीसी हल्का इंतखाब डीडीसी मेंढर सी से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मेरे खिलाफ कि कभी ये किसी की कंप्लेन कर रहा है, कभी किसी की कंप्लेन कर रहा है, ये सब झूठ है और सब फ्रॉड है। मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप इस अफवाहों में ना आएँ। ये जो भी अफवाहें ये सब गलत हैं। मैं अपने आज़ाद मिशन से खड़ा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ, जैसे कि मेंढर बी में और मेंढर ए में जो हुआ वो सब आपके सामने है।
ये मेंढर सी जो है उससे भी ज़्यादा कुछ जो है इस वक्त हसास तरीन जो है ये हल्का है। यहाँ पर भी जो है SSP साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो डिप्लॉयमेंट करे और हसास स्टेशन पे अच्छी खासी जो है CRPF और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजें। बात करें मेंढर AB ब्लॉक की तो 7वें चरण में हुआ मतदान। लोगों ने जताई नाराजगी, कहा कि वोटिंग के दौरान कैंडिडेट के रिश्तेदार लगाए गए ड्यूटी पर और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले कहा था कि मेंढर AB ब्लॉक में कहीं ना कहीं हो सकती है धांधली क्योंकि वहां लगे हैं उनके रिश्तेदार, लेकिन इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नजर नहीं रखी। लेकिन इस पर हमारे लोग जो हैं मतदान देकर कहीं ना कहीं है नाराज। और बाकायदा बाई रिटर्न मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो उस समय व्यापारियों में हलचल पैदा हो गई जब पुंछ म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने लगाया पूरी मार्केट का चक्कर और देखा कि जिन्होंने अवैध प्रकार से लगाया हुआ है सामान, जी हाँ इनक्रोच किया हुआ है, उनको किया चालान और प्लास्टिक का ना करें उपयोग, दिया निर्देश और किया चालान। अवैध इंक्रोचमेंट पर प्लास्टिक के बैगों का यूज करना, जी हां इस पर हमारे संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं किस तरह से म्युनिसिपल अधिकारियों ने किया वहां पर लोगों को चालान और किस तरह से दिया निर्देश। पाया कि किला बाजार से लेकर बस स्टैंड पर उन्होंने काफ़ी रेडियाँ लगाई हुई थी और हमने मौके पर उनको हटा दिया वहाँ से। और ख़ासकर जिन दुकानदारों ने अपने आगे रेडियाँ लगाई थी उनको हमने फाइन किया है और आइंदा के लिए हमने हदायत की है कि दुकानों के आगे रेडियाँ ना लगवाएं क्योंकि आम लोगों को खासकर ट्रैफिक को आने जाने में काफ़ी खलल पड़ती है। कश्मीरी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ने आज 75 दिन हो गए उन्हें लगातार प्रदर्शन करते हुए। इस ठंडी के मौसम में कौन चाहता है कि घर से बेघर हो, लेकिन ये अपनी मांग को लेकर लगातार 75 दिन से जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग पर एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं, खासकर सरकार को कह रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए हम पर ऐसा जो है कार्य किया जा रहा है। हमें जो है 75 दिन हो गए, सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही। कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है कि जो हमारा हक है हमें क्यों नहीं दे रही सरकार। राज्यपाल 45 बच्चों जी आज हमें यहाँ पे 75th डेज हो गए हैं यहाँ पे और आज आप देख रहे हो कि सर्दी कितनी बढ़ गई, यहाँ पे आना कितना मुश्किल हो गया हमारे लिए। हमें यहाँ पे बैठे बैठे 3 महीने हो गए और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मतलब रेस्पॉन्स नहीं नजर आ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्रों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, कहा हमारे फ्यूचर के साथ खेल रही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी सपोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन छात्रों ने जब 3 साल पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया था, एडमिशन ली थी, तब उनको ये कतई नहीं बताया गया था कि आप लोगों के साथ हम लोग ऐसी नाइंसाफी 3 साल के बाद जब आपका फ्यूचर अदर में रखा होगा तो आप आपके साथ ऐसा नाइंसाफी करेंगे। धर्मा ट्रस्ट की बात करें तो रोडों में शंख ध्वनि के साथ कर रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। लगातार 1.5 हफ्ते से आज उन्होंने VHP के ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन और कहा कि VHP करे हमारा सहयोग और हमें दिलाए वेतन जो कि हमारा हक है और बड़े मंदिरों को किया जाए श्राइन बोर्ड के हवाले। यूनियन धर्मा एसोसिएशन का एक सदस्य हूं मैं। आज हम 18 दिन, आज 18वां दिन है हमारा सड़कों पे शंख ध्वनि करते हुए, जो कि हमने एक धर्म युद्ध छेड़ा हुआ है। अभी धर्म युद्ध में हम संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम सफल नहीं होते। मुलाजिम बहुत दिनों से एक प्रोटेस्ट और हड़ताल पर हैं क्योंकि
इनको ये लगता है कि धर्मार्थ ट्रस्ट अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सफल नहीं हुई, विफल हुई। ये ट्रस्ट जो कि जिसका कार्य मंदिरों की संपत्तियों का ख्याल रखना और उन संपत्तियों की देखरेख में जो मुलाजिम लगे हैं उनका भी ख्याल रखना था, ये ऐसा लगता है इनके मुताबिक कि एक परिवार के हितों का ख्याल रखने में लग पड़ी है और जिन संपत्तियों का धर्मार्थ ट्रस्ट को ख्याल रखना चाहिए था उन संपत्तियों की खरीद फरोख्त और उनको डाइवेस्ट करने में लगे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस राजौरी की बात करें तो आज फिर ट्रैफिक पुलिस डीएसपी ने लगाया नाका और बिना हेलमेट, बिना डॉक्यूमेंट, बिना हेलमेट के लोगों को किया चालान और कुछ गाड़ियों को किया सीज। आज हमने जो है ना राजौरी सिटी के अंदर जो है ना 6 एसओस का जो है ना वो नाका जो है ना वो लगाया, सेक्टर ऑफ 5 से बुलाए हैं। हमारी मुहिम जो है ना ये क्रैश हेलमेट पे और सीट बेल्ट पे जो है ओवरलोडिंग पे चल रही है। हमारा यही मैसेज है, मोस्टली देखा गया कि लोग जो है ना लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले भी जो है ना ये क्रैश हेलमेट का बहुत कम इस्तेमाल जो है ना वो करते हैं। उस सिलसिले को जो है ना ये कंप्लेंट्स टाइम टाइम पे आ रही थी, ये हेलमेट का जो है ना वो इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। तो आज हमने नाका जो है ना वो लगा के इनके जो है ना वो चालान जो है ना वो वायलेटर जो भी हमें मिल रहा है उसको हम बुक जो है ना किए जा रहे हैं। इस वक्त तक कोई 50 या 60 के करीब जो है ना वो चालानी हो चुकी है। कागज क्यों रखते हो साथ? अगर सोसाइटी की बात करें तो हमें चाहिए कि जो भी सिगरेट बीड़ी का आदी है उसे दूसरों को आदी बनाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल, वेटिंग स्टैंड और जहां पर लोगों का हजूम होता है, आना जाना लगा रहता है, वहां पर नशा करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा युवा जो है इन जगहों पर मौजूद होता है। 100% में से 25% युवा इन चीजों को देखकर अपनाना शुरू कर देता है। इसमें युवा की आने वाली जिंदगी हो सकती है खराब। हम सबको इस पर करना होगा काम। जो कि बात की जाए पब्लिक प्लेस में करता है नशा, उसे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहिए और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जुर्माना करना चाहिए, ताकि ये लोग खुले में ना करें नशा और धूम्रपान ना करें, ताकि हमारे युवा जो हैं इनको देखकर किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। नशा करने वाले वो लोग जो फ्रीक्वेंटली आज़ादाना तौर पे नशा करते हैं और इसे समझते हैं कि हम शायद कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, असल में नशा एक बिद्दत है, नशा एक बीमारी है, नशा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को तबाह कर रही है। आप देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी जगह बीड़ी पीता है, गुटखा लेता है या कोई और इस किस्म के नशावर अदावियात लेता है तो वो पहले तो बड़ा खुश होकर लेता है, जी चलो मैं इससे मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े उसमें वो आर्गूमेंट्स देता है। लेकिन जब छोटे बच्चे उन्हें देखते हैं और देख के वही चीज़ें जब वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, या समाज के ऐसे लोग जो टीन एज में आते हैं, जब वो इन लोगों को देखते हैं तो वो शौक से इन चीज़ों को लेना शुरू करते हैं और जिससे हमारी नस्लें तबाह होती हैं। और इन चीज़ों से आने वाले वक्त में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नस्लें हैं, एक आने वाली नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नशा में डलती जा रही है और नशा लेने की वजह से वो तबाह हो रही है। और इसको तबाह करने में हमारे बड़े लोगों का हाथ है, वो लोग जो सामने नशा करते हैं, जो पब्लिक प्लेस पे नशा करते हैं। और नशा करने से उसकी अपनी बीमारी उसको तो लगती ही लगती है, वो तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन उसके बच्चे, उसकी नस्लें, उसके रिश्तेदार, उसका सारा कुछ तबाह हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। और ख़ास करके जो बाहर से आए हुए यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, या बाहर से आए हुए जो लोग जो फ्रीक्वेंटली आदती बने हुए हैं, नशा करते हैं और दीवारों पे थूकते हैं, वो देख करके एक तो दीवारें तबाह हो जाती हैं, गंदगी पैदा होती है, और नंबर 2 ये बात है कि जो बच्चे हैं वो उसमें इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। इस पर हमारी हुकूमत को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जी वकार लोगों को गंभीरता के साथ, गहराई के साथ सोचना होगा। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।